नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल पूरे दिन भर जो कुंभ स्नान के दौरान जो भगदड़ मची, उस पर जिनके लोग बिछड़े, जिनके लोग मारे गए, वो परेशान रहे, रोते बिलखते रहे। सरकार ने शुरुआत में कहा कि भगदड़ नहीं हुई, पुलिस एसएसपी ने कहा कि भगदड़ मची नहीं। फिर आया, राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, भगदड़ हुई। लंबा वक्तव्य दिया आदित्यनाथ जी ने और कहीं किसी मृतक का जिक्र नहीं किया। कहा कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शाम होने पर खबर आई कि 30 से 40 लोगों के बीच मृत्यु हुई है। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा संख्या है। आधिकारिक बात करें तो आधिकारिक बात तो डीआईजी जो है वो महाकुंभ के वैभव कृष्ण, उन्होंने कहा कि 30 लोगों की मौत हुई है। उसमें से 25 लोगों की पहचान हुई, 90 लोग अस्पताल में भर्ती। जानकारी दी गई कि चूंकि रात में ही कुंभ स्नान का समय था और लोग जो है वहां जमा हो रहे थे, बहुत लोग आए और वहां से वो निकले नहीं, वहीं बैठे रहे कि पहला स्नान करके ही निकलेंगे। और रात में जो है 1:45 से लेकर के 2 बजे के बीच में, यानी 15 मिनट के भीतर भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेटिंग जो लगाई थी उसको तोड़ दिया गया और लोग जाने लगे। उसी में गिर गए लोग, उनके ऊपर दूसरे लोग गिरे और इतनी भारी भीड़ थी कि जाहिर है होना ही था। प्रशासन जो है दिन भर उसको छुपाता रहा, क्या बोले नहीं बोले, प्रधानमंत्री क्या बोले, मुख्यमंत्री क्या बोले, और लगातार कोशिशें हुई कि किस तरह से इसको छुपाया जाए। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको डॉक्टरों तक ने कहा कि बाहर जाकर के बोलना मत कुछ। लोग तरह तरह के आंकड़े दे रहे हैं, मैं आंकड़ेबाजी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सवाल करना जरूर चाहता हूँ कि ये जो लोग मारे गए, इसके पीछे कौन कसूरवार है, किसकी वजह से मारे गए लोग, कौन दोषी है। अगर क्रूर शब्दों में मैं कहूँ तो कौन है इसका हत्यारा, किसने हत्या की इन लोगों की। जो लोग कुंभ में नहाने आए थे और जो कुंभ का जिन्होंने आयोजन किया था, उनके बीच कोई रिश्ता है, था या नहीं। कुंभ का आयोजन सरकार ने किया, हिंदू सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पूरा पुलिस प्रशासन, जितना चाहो पैसा ले जाओ, खर्च करो। ऐसा कुंभ का आयोजन करना है कि दुनिया देखती रहे, दुनिया को दिखाना था। और दुनिया को दिखाने में जो व्यवस्था थी वो सतही थी, कमजोर व्यवस्था थी। वीआईपी के लिए तमाम ट्रीटमेंट थे, वीआईपी के लिए तमाम व्यवस्थाएं रही। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भी साथ में गए थे स्नान करने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह आए थे और कहा गया कि सारा बंद कर दिया गया। लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन किसी को उसकी चिंता नहीं, न प्रशासन को, न सरकार में बैठे लोग, न साधु महात्माओं को। और कल जब घटना घटी तो साधु महात्माओं को ये चिंता थी कि पहले तो कहा कि शाही स्नान जो है वो स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर बात हुई और शाही स्नान चालू हो गया। सबने शाही स्नान किया, बाबा रामदेव से लेकर के अवधेशानंद गिरी जी और तमाम साधु संत। लेकिन जो मारे गए, जिनके परिवार के लोग गुम हुए, वो दिन भर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दर्द दौड़ते रहे, रोते रहे। और सरकार इस बाबाही में रही कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया, इतने करोड़ लोग आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने तो बाकायदा आंकड़ा बता दिया, 8-9 करोड़ लोग आए हुए हैं, 3.5 करोड़ लोग नहा लिए। लेकिन अगर पूछिए कि गिनती कहाँ से लाई आपने, कैसे गिना आपने, क्या कोई रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था, कहीं कोई जगह थी जिससे गिनती पता चले, या ऐसी व्यवस्था थी।
अगर 9 करोड़ लोग आए और उसमें अगर भगदड़ हुई तो 30 लोग मारे गए। खैर, कितने लोग मारे गए उस पर मैं फिर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो मारे गए वो अपनी मूर्खताओं की वजह से मरे, सरकार की कुव्यवस्थाओं की वजह से मरे, या उनको प्रभु ने अपने पास बुला लिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने गड़बड़ी की। सरकार कह रही है कि कुछ असामाजिक तत्व, ये भी आया कि गैर सनातनी लोगों ने अफवाह फैला दी, और बार बार योगी आदित्यनाथ जी का इसी पे था कि अफवाह, नकारात्मक बात करने वाले लोग। ये 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, किसने प्रचारित किया? भव्य आयोजन किया जा रहा है, किसने प्रचारित किया? क्या प्रचार करके बुलाया था? करोड़ों रुपए खर्च किए गए प्रचार में। 144 साल बाद ये कुंभ ऐसा संयोग बन रहा है, महान संयोग है, और इसमें जो स्नान करेगा वो कई जन्मों तक तर जाएगा। ये कौन तय करता है? अगर हम बात करें कि 144 साल पीछे की बात करें तो 2024-25 चल रहा है, यानी 1880 के आसपास की बात है। 1880 में देश गुलाम था, मामूली बीमारी हैजा से हजारों लाखों लोग मर रहे थे देश में। तो 144 साल पहले ऐसा क्या हुआ था देश में जिसके लिए इतना गौरव गान गाया जा रहा था और लोगों को उकसा करके लाया? तरीके से अगर कहा जाए तो सरकार का दोष है। सरकार की भूमिका है कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट भरे, लोगों की चेतना जगाए और कहे कि विज्ञान जो है, जो तरक्की कर रही है, विज्ञान के सहारे जो चीजें बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रहा है, विज्ञान, दुनिया बढ़ रही है विज्ञान के सहारे, हमारे देश में विज्ञान की कैसी तरक्की हो। लेकिन ये जो आरएसएस भाजपा की जो जोड़ी है, ये जो गुरु शिष्य है, पिता पुत्र है, जो रिश्ता गांठ लीजिए, इनकी पूरी भूमिका है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को कैसे पीछे धकेल के ले जाया जाए। विज्ञान से इनका कोई वास्ता नहीं है, ऐसा लगता है। हालांकि दिन रात विज्ञान का उपभोग करते हैं, हवाई जहाज से ये चलते हैं, बीमार होने पे इलाज ये करवाते हैं, तमाम साइंटिफिक जो लाभ है वो लेते हैं, लेकिन गीत गाते हैं वो पुरातन पंथी, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार। कुंभ जो है हिंदुओं का महान संस्कार, पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया जो है वो अमेरिका की तरफ देख रही है, चीन की तरफ देख रही है, कोई भारत की तरफ नहीं देख रहा। और तीसरी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था, दुनिया में डंका, ये सब तो बोल बोल करके हम लोग थक गए, लेकिन ये अभी जो है उससे उबरे नहीं है। और इस देश के नागरिक उनको नागरिक समझते भी नहीं। संविधान ने कहा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम सब, और हम सब बराबर हैं। सरकार की भूमिका है कि उनके जीवन को संवारने में काम करे। संविधान ने कहा कि सरकार जो है विश्वास को बढ़ावा नहीं देगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ावा देगी। जो मॉडर्न समाज है उसमें टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान, भक्ति, भजन, गीत सब पुरातन बातें हैं। परंपरा के तौर पे तो उन्हें याद रखा जाना फिर भी सही, मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वज ने यहाँ तक जो यात्रा की वो किस तरह से यात्रा की, ये एक याद रखने वाली विषय ये चीज हो सकती है। लेकिन उसको, ये जो पुण्य स्नान होगा, इस स्नान से जीवन तर जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे। जब सरकार इस तरह का बढ़ावा देगी तो इस देश के 33 से 40% लोग हैं जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें भरे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के सहारे आगे बढ़े हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जनता को, जो आम गरीब लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते हैं। ये साधु संत महात्मा ये सब ईश्वर के भरोसे हैं। अगर ईश्वर के भरोसे हैं तो फिर इनके लिए विशेष स्नान का जो है स्थान क्यों तय किया जाता है? प्रचारित किया गया बाद में, हादसा होने के बाद, कि जो जहां हो वहीं स्नान करे, पुण्य वही मिलेगा। तो पहले क्यों बुला रहे थे इलाहाबाद, प्रयागराज? पहले क्यों नहीं कहा? ये प्रचारित क्यों नहीं किया गया कि सबको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, इलाहाबाद, प्रयागराज?
जो जहां है वहीं स्नान करे, बराबर पुण्य मिलेगा। हमारे देश में पुण्य हासिल करने की होड़ मची, कर्म सारे धत्कर्म, लेकिन हासिल करना है पुण्य। इस जन्म में जो है 5 किलो अनाज एक भीख दे रहा है, दूसरा ले रहा है। 1500 रुपए कोई बांट रहा है, कोई 2100 रुपए बांट रहा है, और वो गर्व कर रहा है हमने तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी। और आम आदमी की हैसियत कीड़े मकोड़ों जैसी है। आप भीड़ के दृश्य देखिए अगर, तो दिल दहल जाता है। और लोग जो दौड़े चले आ रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, ट्रेनों में भीड़ देखिए, बसों में भीड़ देखिए, सड़कों पे भीड़ देखिए, ये क्या है? इससे पता चलता है कि हम जो आगे बढ़ रहे थे, हमें जहां जाना चाहिए था, उसकी बजाय हम पीछे जा रहे हैं। संविधान संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि सरकार जो है, स्टेट जो है, आम आदमी के लिए काम करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी, उनकी चेतना को आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये सरकार पूरे तौर पे चेतना को सुसुप्त अवस्था में डाल देने में लगी है, चेतना पे राख डाल रही है, संस्कृति की राख। आम आदमी जो गरीब है, जो परेशान है, उनकी परेशानियां कैसे खत्म हो, इस पर सरकार की कोई चिंता नहीं। अभी 25-25 लाख रुपया का जो है प्रसाद बांटा गया है, कि जिनके परिवार में मृत्यु हुई उनको 25-25 लाख रुपए सरकार देगी। उनकी जान की कीमत लगाई है सरकार ने 25 लाख रुपए। इसके पहले प्रचारित किया जा रहा था 250, 2.5 लाख करोड़, क्षमा करेंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अब जो है बात की जा रही है हिंदू संस्कृति की। जिनके लोग मारे गए, आंसू बहा लिए लोगों, उनके लिए संवेदना पढ़ दिया। क्या संवेदना पढ़ देना ही काफी था? आपने क्या इंतजाम किए? आपने छुपाने का प्रयास किया सच, और अफवाह फैला देने वाले लोगों को आपने घेरने की बात कही। तो क्या आपको ये पता नहीं था कि कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे? अगर अफवाह फैला दी किसी ने तो, और किसने अफवाह फैलाई? सबसे ज्यादा अफवाह तो सरकारों ने फैलाई, साधु संतों ने फैलाई, कि कुंभ स्नान के बाद जो है जीवन जो है वो पाप मुक्त हो जाएगा। लोग जो आते हैं वो मांगने आते हैं गंगा मैया से, या जहां भी जाते हैं, जो भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, अपने दुख उनके कटे घटे इसके लिए जाते हैं। ये दुख क्यों है? कौन सा दुख है? ये भौतिक दुख है। किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई बीमार है असाध्य बीमारियों से, किसी के पास घर नहीं है, सबकी अलग अलग परेशानियां और भौतिक परेशानी। भौतिक परेशानियों को दूर करने का काम कौन करता है? भौतिक परेशानियों को दूर करने का काम भगवान के पास नहीं है। आस्था अलग विषय है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 35 सालों से इस देश में आस्था के नाम पर कारोबार किया जा रहा है, धंधा किया जा रहा है, और कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को ठग करके, भगवान के नाम पर ठग करके सत्ता भोगा जा रहा है। वो सत्ता का भोग है, जिनके लिए वीआईपी व्यवस्था की जाती है। और आम आदमी के लिए क्या है? 15-15 किलोमीटर लोग पैदल चल करके गए, घाट पर पहुंचे, और वीआईपी के लिए गाड़ी जाती है घाट तक, उनके लिए अलग व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर है। आज हमने ये भी आपको बता दूं कि खबर ये भी आई कि बाद में जो है हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाए गए स्नान करने वाले लोगों से। क्यों भाई? तो ये तमाम जो है पोंगा पंथ है, उसको सरकार अगर बढ़ावा दे, किसी को लग सकता है कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं सारे धर्मावलंबियों से कह रहा हूँ कि ये जो चेतना है, इसको पहचानिए। जो आडंबर है उसको पहचानिए। और सरकार जो है आडंबर में जी रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं ना, कहाँ आए रोने के लिए कि आज सारे कार्यक्रम स्थगित कर देते हैं? और क्यों हुआ ये? क्यों लोगों को बुलाया हमने, इतने लोगों को? क्या वाकई उनको पाप से मुक्ति मिली? गांव में हमने देखा है, लोग जो है जब ऐसी कोई घटना होती है तो भगवान के नाम पर आंसू बहा लेते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी। चूंकि व्यवस्था है, जो नहाने आए लोग वो विवश है,
उनको लगता है कि दुखों का निवारण भगवान करता है, लेकिन जो भगवान के नाम पे सत्ता में बैठे उनको पता है कि दुखों का निवारण भगवान नहीं करता, हमको करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कारपोरेट कंपनियों की दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं। अंबानी साहब आते हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था है, हेमा मालिनी जी आएंगे तो विशेष व्यवस्था है, और आम आदमी, तो ये हम आम आदमियों को भी समझना पड़ेगा कि हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आज से 144 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तब जो है झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जंत्र स्नान समझ में आता था, लेकिन आज जब पल पल विज्ञान आपके साथ खड़ा है, आपको कहीं जाना हो, गाड़ी है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, क्या मोदी जी ध्यान लगा करके आ जाते हैं बनारस? क्या आदित्यनाथ ध्यान लगाते हैं और जाते हैं दिल्ली? ध्यान लगाने से कोई दिल्ली नहीं जाता है, उसको फ्लाइट पकड़ना पड़ता है। फ्लाइट जो है भगवान ने नहीं बनाया, फ्लाइट जो है वो साइंटिस्ट ने बनाया, विज्ञान विज्ञान वालों ने बनाया। और पुरानी परंपराओं को आज भी साधु महात्माओं को इतना महत्व दिया जाना, साइंटिस्ट को महत्व देते हैं, जो वैज्ञानिक है, जो विज्ञान की खोज कर रहे हैं, जो नई नई दवाइयों का इलाज उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, जो दूसरी तकनीक खोज रहे हैं, इंटरनेट है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, और आगे आने वाली चीजें आने वाली है। कहीं उनका मेला लगता है हिंदुस्तान में? कोई जगह हो तो बताइएगा, क्या उनका मेला नहीं लगाया जाना चाहिए? लेकिन उसकी चिंता है कहीं कि हम वैज्ञानिकों का मेला लगाए। कैसे चीन हमारे साथ था 80 के दशक में, आज हमसे इतना आगे कैसे हो गया चीन? अमेरिका इतना आगे कैसे है? हमसे आबादी बहुत कम है उसकी, उसकी आबादी 25 करोड़ है, हमारी आबादी 144 करोड़ है, हम पीछे क्यों? लांछन लगा देंगे कि आबादी जो है वो गड़बड़ है, जनसंख्या अभिशाप है। बचपन से पढ़ रहे हैं जनसंख्या अभिशाप, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मोबाइल वरदान है, कुंभ में स्नान वरदान है, और आदमी जो है अभिशाप। आदमी अभिशाप अगर है तो कॉमन आदमी अभिशाप है, बाकी तो विशेष है। धन्य है लोग, भारत माता धन्य है कि ऐसे ऐसे रत्न पैदा किए। भीड़ जो है वो केवल वोट लेने के लिए नहीं है नेताजी, अगर वोट लिया है, वादा किया, अभी दिल्ली में जो है वादा करके आए हैं मोदी जी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या है कि हम जो वादे करते हैं समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएंगे। क्या गारंटी थी कि कुंभ में जो लोग आएंगे उनको मरने देंगे? कोई कह सकते कि कितने लोग मरे, इतनी बड़ी भीड़ थी, इतने करोड़, 150 लोग अगर मर गए तो क्या चिंता करते हैं? और फिर तो हमारे गांव में समाज में है ही कि जो पुण्य भूमि में आकर के मरे वो मरे नहीं, सीधा स्वर्ग सिधारे। लेकिन जिनके घर में मृत्यु हुई है उनसे पूछिए, मृत्यु जो है वो उत्सव का विषय नहीं है, मृत्यु शोक का विषय है। और मृत्यु, अगर एक आदमी की मृत्यु हुई सरकार की गलती से, तो सरकार को ग्लानि में रहना चाहिए, सरकार को अफसोस जताना चाहिए था कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन ये सरकार जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लगी, ये दुख की बात है। लेकिन हम नागरिकों को समझना है कि हमें किधर जाना है, अंधविश्वास की तरफ, अंधेरे की तरफ, या विज्ञान की तरफ, उजाले की तरफ। हर कदम पे विज्ञान आपके साथ खड़ा है। जो वहां पे घायल हुए लोग, उनको लोग मंदिर नहीं ले गए, घाट में दोबारा स्नान नहीं कराया उनको अस्पताल ले गए। इसका मतलब है अस्पताल जरूरी है घाटों से के बजाय। घाटों पे जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, और अगर करना ही था तो नदियों को पवित्र बनाते, नदियों की धारा जो है निरंतर बहती रहे, इसकी व्यवस्था करते। उसकी व्यवस्था नहीं है। उमा भारती आई थी, उन्होंने कहा था कि जो हम सारी नदियों को, खासकर गंगा के लिए कहा था, गंगा को हम पवित्र कर देंगे, नहीं तो समाधि दे देंगे। गंगा पवित्र हो गई, स्वच्छ हो गई, साफ हो गई। ये चिंता का विषय है, और चिंता का विषय ये है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अब तक नागरिक नहीं बन पाए। 75 साल हो गए, संविधान 1950 में लागू हुआ था, 2025 है, 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। अभी हमने कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले 76वां गणतंत्र दिवस मनाया।
गणतंत्र दिवस मतलब लोक दिवस है, हम नागरिकों का दिवस, और हम प्रजा बन जाते हैं, हम प्रजा बने हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हम घंटा नहीं बजाएंगे तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। ये दुख की बात है। जो मारे गए उनके लिए श्रद्धांजलि, लेकिन जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उसके लिए, उनके लिए लानत है। मुर्दों पे राजनीति करते हो, गरीबों पे राजनीति करते हो आप, गरीबों की पीठ पे, गरीबों की लाश पे अगर ऐसा धर्म टिका हुआ है तो विचार कीजिए इस पर, आप विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।